हेलो स्टूडेंट्स, तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था, सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज बारी कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो बिना देर करे हुए जानते हैं कि ये कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। देखिए क्या होता है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करते हैं और देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। समझो, पहले मैंने आप लोग को जब सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाया था, मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को कि मान लो ए बी सी डी इस प्रकार के बिजनेसेस हैं जो उसी प्रकार का बिजनेस करते हैं जो जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं। ये कौन है? आप है। डॉट कौन है? आप है। और आपके ही बिजनेस में, आपके ही बिजनेस के सामने कुछ और बिजनेसेस हैं, कुछ शॉप्स हैं जो उसी प्रकार का बिजनेस करते हैं जो आप जिस चीज का बिजनेस करते हो। ठीक है, सब ने कैपिटल लगाया कितना? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, यही एग्जांपल दिया था ना, 10,000 रुपए। ठीक है, हमने भी सबका देखा देखी में कितना कैपिटल इंप्लॉयड कर दिया, 10,000 कैपिटल हमने क्या कर दिया? लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में अफवाह उड़ी हुई थी कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 10% होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 10%। अगर आप बिजनेस करेंगे गिरी हालत में 10% प्रॉफिट तो क्या कर लेंगे? कमा लेंगे। ठीक, जब डेट आया एक्चुअल प्रॉफिट वाला साल के एंड में, तो क्या रिजल्ट आया? इन्होंने कैपिटल 10,000 लगाया था, तो एज एक्सपेक्टेड जैसा मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था कि भाई 10% आप प्रॉफिट कमा लोगे, तो इन्होंने कितना कमा लिया? 1,000 कमा लिया। इन्होंने भी कितना कमाया? 10,000 लगा के 1,000 कमाया। इन्होंने भी 10%, 1,000 कमाया। इन्होंने भी 10%, 10,000 का 1,000 क्या कर लिया? कमा लिया। यानी नॉर्मल जो था उतना उन्होंने क्या किया? कमाया, ना कम ना ज्यादा। बट हम वहीं पर रहकर कितना कमा डाले? 10,000 लगाए, हमको भी 1,000 कमाना चाहिए था कायदे से, बट हम ही वहीं पे रहकर 1,500 रुपए क्या कर डाले? हम लोग कमा के दिखा डाले। और लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया? हमने और लोगों से 500 एक्स्ट्रा कमाया, वो हमारा सुपर प्रॉफिट था। ओके, ठीक है। यहां बात आ रही कैपिटलाइजेशन। सर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? चलो कैपिटलाइजेशन बताते हैं। देखो, सब लगाते हैं 10,000 और कमाते कितना? 1,000। उसी जगह हम लगाते हैं 10,000 और कमाते कितना है? 1,500। वाह, कितनी अच्छी बात है ना, हम ज्यादा कमाते हैं। अब इन लोग बोलते हैं कि हमको भी आपकी बरोबरी करनी है, हमको भी 1,500 कमाना है। हमको भी क्या करना है? 1,500 कमाना है। तो क्या करना पड़ेगा इनको? अगर ये लोग चाहते कि भाई हमको भी कितना कमाना है, 1,000 नहीं कमाना, हमको भी कितना कमाना है? 1,500 कमाना, आपकी बरोबरी करनी है। तो हम बोलेंगे यार तुम तो 10% कमाते हो, उससे ज्यादा तुम कमा ही नहीं पाते हो। तो ये बोल रहे नहीं, मुझे भी 1,500 कमाना है, कैसे भी करके 1,500 कमाना है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या सजेस्ट करेंगे? हम बोलेंगे देख भाई, तू 15,000 जब कैपिटल लगाएगा ना, तब जाके तू हमारी बरोबरी कर पाएगा। सही बात है। 15,000 लगाएगा तो 15,000 का 10% कितना आएगा? 1,500 आएगा। मतलब 15,000 लगाओगे तब 1,500 कमा पाओगे अगर हमारी बरोबरी करनी है तो। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे 10,000 लगा रहे हो तो 1,000 कमा रहे हो। अगर हमारी बरोबरी करनी तो तुम 15,000 लगाओ, हमारे जितना प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। सही बात है कि नहीं है? ठीक, लेकिन वही ये कहने की बात वही है कि अगर इन लोगों को हमारी बरोबरी करनी है, अगर सबको 15,000 लगाए तब जाके हमारे जितना प्रॉफिट क्या करेंगे? कमाएंगे। बट वही काम हमने कितने में कर दिखाया? 10,000 में। मतलब बोला जा सकता है कि और लोग 15,000 रुपए लगाते तो कितना कमाते? 1,500 कमाते। बट हमने वहीं पर 10,000 लगाकर कितना कमा डाला? 1,500 रुपए कमा डाला। मतलब हमारी कैपिटल की वैल्यू हमने कितना कर दी? 1,500 रुपए, 15,000 रुपए अपने कैपिटल की क्या कर दी? वैल्यू कर दी। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड। मतलब कैपिटल की वैल्यू क्या कर दी हमने? कैपिटलाइज्ड कर दी, बढ़ा दी कैपिटल की वैल्यू। मतलब और लोग अगर करते हमारे जितना, अगर हम 1,500 प्रॉफिट कमाते 10,000 लगा के, और लोग 15,000 लगा के 1,500 कमाते, बट हमने वही काम 10,000 में कर दिखाया। यानी अपने कैपिटल की वैल्यू हमने क्या कर दी? बढ़ा दी। हमने अपने कैपिटल की वैल्यू क्या कर दी? बढ़ा दी। कितना कर दी? 15,000। क्या कर दी? 15,000। तो ये हो गया 15,000। ठीक है, तो हमने कैपिटल लगाना कितना था? लगाया कितना? 10,000। हमने अपने मेहनत से अपने कैपिटल की वैल्यू कितने की बना दी? 15,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा बना दी? सर 5,000। यही 5,000 जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। यानी कि और लोग जितना लगाते हैं और आप जितना लगाते हो कैपिटल, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। वही तुम्हारा क्या होगा? गुडविल। मतलब हमने लगाया 10,000 और लोग लगाते कितना? 15,000, तब हमारे बरोबर के क्या कमा पाते हैं? प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। ठीक है, बता देते हैं इसको। तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ा दी ना यार, सब लोग 10,000 लगा के काम करते हैं, हम वहीं पे सब लोग 15,000 लगाएंगे तब हमारी बरोबरी कर पाएंगे। हमने वही काम 10,000 में लगाकर हमने वो काम कर दिखाया, मतलब अपने कैपिटल की वैल्यू 15,000 बना ली। यानी कि 10,000 में कर रहे हैं काम, लगना चाहिए 15,000, लग रहा है कितना? 10,000। कितना कम लग रहा है? सर 5,000 कम लग रहा है। वही तो हमारी गुडविल है। आई बात समझ में? चलो समझाते हैं। तो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, दो तरीके से बना सकते हो। नंबर वन आप बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू, सीधा गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 कर दीजिएगा डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ले लीजिएगा, हो गया आगे आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है ये हमको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, वैसे ही निकालेंगे जैसा हमेशा निकालते आए थे। उसी जगह नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आप इसको एक्चुअल सुपर प्रॉफिट से ही बना सकते हो या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के ही बेस पे भी क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, डिवाइड बाय क्या करेंगे, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस कर देना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सब निकालना आता है आप लोग को, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह, ओके, ये कर देना, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। हम इस टॉपिक को आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का। ठीक है, चलो देखें, क्वेश्चन नंबर हम आपको 11 बताते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं 11। क्या कहता है, देखिए 11 नंबर में कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल क्या करना, फाइंड आउट करना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया देखें, कहता है कि प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है 60,000, 75,000 और 80,000। 60, 75 और कितना दिया है, 80, यानी कि आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है। क्वेश्चन में यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। कितना किया गया है, 60,000, 75,000 और 80,000। ये हमको बिजनेस का प्रॉफिट क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, इतना प्रॉफिट अपन को दिया है 60, 75 और 80,000। फिर बोलता है द प्रॉफिट्स ऑफ 75,000, मतलब 75,000 वाले प्रॉफिट में इंक्लूड नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 5,000। नॉन रिकरिंग इनकम मतलब बार बार ना होने वाला इनकम, मीन्स एबनॉर्मल इनकम 5,000 रुपए का शामिल है। मतलब बोल रहा है कि 75,000 वाले प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम का 5,000 क्या है, शामिल है। क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। ठीक, ओके। आगे कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख रुपीज, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपन को निकाल के दे रखा है कितना रुपए, 4 लाख रुपीज दिया हुआ है। एंड देन रेट ऑफ जो नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चों कितना परसेंट है, 10% है। रेट ऑफ जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 14% है, सॉरी कितना दिया है, 14% ना, 10% नहीं बल्कि कौन सा परसेंट है, 14% है। ठीक है, आपको बोलता है गुडविल फाइंड आउट करो कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसको अपन कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाते हैं। आप अगर चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी, लेकिन ज्यादा बेस्ट आपके लिए गुड सुपर वाला प्रॉफिट वाला बहुत फॉर्मूला। ये बहुत थोड़ा हार्ड लगता है देखने में, ये बड़ा सिंपल है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉन प्रॉफिट कर दो, सीधा काम खत्म। ठीक है, चलिए देखिए, तो सीधा अपन लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल बाय सुपर बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या लिखेंगे, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये लिख लेंगे अपन लोग और सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाता है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलो पहले अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। तो चलो पहले अपन क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स लिख लो, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। क्या प्रॉफिट दिया भैया, 60,000, 75,000 और अंत में 80,000। चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्टमेंट के नाम पे खाली एबनॉर्मल इनकम दिया है। क्या दिया है, एबनॉर्मल इनकम दिया है और बोल रहा है कि वो 75,000 वाले प्रॉफिट में शामिल है। क्या करना है, एबनॉर्मल इनकम को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। ना तो इससे था, ना इससे था, इससे था, इससे था 50,000। चलो घटा दो, और कुछ तो एडजस्टमेंट करने लायक है ही नहीं इसमें, अगर होता तो कर लेते। तो 60,000, 75,000, सॉरी 70,000 एंड अंत में कितना, 80,000। इसका एवरेज निकाल दो। देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000, 70,000 और अंत में कितना, 80,000 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से, फटाफट से सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 70,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, 70,000। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया,
निकल आया। ओके ठीक है सर, आ गया, निकल आया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या ले लेते हैं अपन लोग, 100, यही होता है। तो यार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो देखो सर, 4 लाख है, सीधा लिखो 4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट कितना है, 14%। ओके सर, चलो कैलकुलेट कर दो। तो 4 लाख का अगर आप 14% निकाल ले हो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56,000। कितना आ जाएगा, 56,000, ये आ गया। आप पुट कर सकते हैं, देन लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 70,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट है 56,000 रुपए। बताओ कितना एक्स्ट्रा कमाया आप लोगों ने। सर हमने एक्स्ट्रा कमाया 14,000 रुपया। सही बात है ना, हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 14,000 हमने क्या कमाया, सुपर प्रॉफिट कमाया। ठीक है, गुडविल निकाल लें, फॉर्मूले पुट कर देते हैं। देन गुडविल इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला था, है ना। तो फॉर्मूला पुट कर दो, सुपर प्रॉफिट आया है 14,000 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 14%। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। आई बात समझ में कि नहीं। तो इस प्रकार कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा क्या निकल आया, गुडविल निकल आया। ओके, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, गुडविल निकाल लिया। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला मेथड देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं 4th मेथड है, एंड दैट इज योर एन्युटी मेथड। क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड बहुत ही इजी मेथड है। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें बिल्कुल फॉर्मूला ये है, कंडीशन है इसमें। कंडीशन नंबर 1 है इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आपके क्वेश्चन में एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया रहेगा। इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज रुपीज 1, अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का वैल्यू ₹1 है, या फिर और मोर देन ₹1, अगर 1 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तब आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, तब आपकी गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है, क्वेश्चन सब सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं क्वेश्चन में। आप क्या करिएगा, इनटू कर दीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी उसको आप क्या कर दीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, इनटू कर दीजिएगा, सॉरी। तो क्या निकल आएगा तुम लोगों का, गुडविल का वैल्यू निकल आएगा बाय एन्युटी मेथड। ठीक है, उसी जगह अगर नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 हमने देख लिया, इफ कंडीशन नंबर 2, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन 1 रुपीज, अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपके क्वेश्चन में 1 रुपए से कम दिया हुआ है, क्या दिया है, कम दिया हुआ है, तब अपन क्या करेंगे, तब फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आप एन्युटी के प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, अगर 1 रुपया या 1 रुपए से अधिक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा एन्युटी वैल्यू अधिक है, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सुपर प्रॉफिट में, और अगर कम है तो आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एन्युटी मेथड। अगर आप कहेंगे तो हम इसको एक क्वेश्चन बना के अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखें, हम आपके क्वेश्चन नंबर बुक का 14 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 14 डिस्कस करते हैं। कहता है प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड फॉर लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का प्रॉफिट बी लिमिटेड का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 है। 14 में लिखा हुआ है बी लिमिटेड नाम की कंपनी है, बी लिमिटेड नाम की कंपनी है, और उसके पिछले 4 साल के 1, 2, 3 और 4 साल के 4 साल के कुछ प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। कितना दिया है, 15, 25, 30, 40, 15,000, 25,000, 30,000 और 40,000, ये प्रॉफिट्स क्या किए हुए हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, 15, 25, 30 और 40,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, जो बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगा है, 2 लाख रुपए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है। ओके सर, फेयर रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है नॉर्मल रिटर्न, यानी नॉर्मल प्रॉफिट। तो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है वो 10% दिया है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल एबल टू मेंटेन इज इट्स सुपर प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। ये एज्यूम किया जा रहा है कि वो सुपर प्रॉफिट को है वो आने वाले 4 साल तक मतलब मेंटेन करके रखेगी ही। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू एन्युटी मेथड, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू एन्युटी मेथड।
आफ्टर टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 4 ईयर्स 10% 2.50, मतलब बोल रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो कितना बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है 4 साल के लिए 10% के रेट से कितना है 2.50 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो बताओ ये 1 रुपए से अधिक है या 1 रुपए से कम है? सर ये 1 रुपए से क्या है, अधिक है। तो जब अधिक है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, चलिए देखें तो फॉर्मूला पुट कर दें तो निकालते चलिए इस क्वेश्चन को। ऊपर हेडिंग वही लिखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर कितना 14 है, लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड। ओके, बाय एन्युटी मेथड। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेन काम क्या होता है, सबसे पहले तो हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा भैया। तो आता है ना सुपर प्रॉफिट निकालना, क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब अपन को क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो अपन पहला काम करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का। तो पहले प्रॉफिट को लिख लो, 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, कितने कितने दिए भाई, पहला अपन को प्रॉफिट दिया 15,000, दूसरा दिया 25,000, तीसरा दिया है 30,000 और चौथा दिया है 40,000। अब एक बात बताइए, क्या इस प्रॉफिट में कहीं एबनॉर्मल लॉस वाला बात बोला है? नहीं सर नहीं बोला, अगर होता तो जोड़ देते। क्या एबनॉर्मल इनकम वाली बात बोला है? नहीं सर वो भी नहीं बोला, तो वो भी होता तो घटा देते, और भी कुछ उल्टा सीधा एडजस्टमेंट होता तो कर लेते, हो तो अपन माहिर हो गए एडजस्टमेंट करने में। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, सीधा क्या कर दो, इसका एवरेज निकाल दो। तो सीधा बच्चों इसका अपन एवरेज निकाल देते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15,000 को जोड़ लेना प्लस 25,000 को जोड़ लेना प्लस 30,000 को जोड़ लेना प्लस 40,000 को जोड़ लेना और डिवाइड कर देना 4 के साथ। चलो फटाफट आंसर निकाल लेते, क्या आएगा, 15,000 कर लो प्लस 25,000 कर लो प्लस 30,000 प्लस 40,000, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 27,500। ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 27,500, यानी हम अपने मेहनत से कमाते हैं 27,000 कितना 500 हम लोग क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं। अब अपन को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जितना आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है इनटू कर दो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कितना लगाया है, 2 लाख लगाया है, 2 लाख का कितना परसेंट निकाल लो, 10%, कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा सर, आ गया। तो इस प्रकार हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हम जो कमाते हैं अपने मेहनत से वो ले लो और लोग कमाते हैं वो ले लो। हम कमाते हैं 27,500 और लोग कमाते हैं 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। कितना हुआ सुपर प्रॉफिट, 75,000 रुपये हो गया, कितना हो गया 75,000। अपन निकाल रहे हैं गुडविल, कौन से मेथड से, एन्युटी से। फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। बस बिल्कुल सिंपल है। सुपर प्रॉफिट कितना है 75,000 है, इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 2.50, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 75,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.50 में, यह आ जाएगा 18,750। हमारा आंसर आ जाएगा 18,750, ये आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से हमने आज एन्युटी मेथड भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, तो हमने आज चारों मेथड कंप्लीट कर लिए। तो यानी कि हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अपन कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्लास में हम आपको थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन बताएंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी तो निकाल के देता है जनरली, मैक्सिमम टाइम्स हमको निकाल के देता है, बट कई बार ऐसा सिचुएशन आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब कैसे करोगे, तब बच्चों आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालते हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग उसमें क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी, इसको नोट कर लीजिए, कल अपन नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।